हेलो फ्रेंड्स, कहना चाह रहा है कि प्रूव दैट द सीरीज 2 sin x/3 प्लस 4 sin x/9 प्लस 8 sin x/27 कन्वर्जेंट एब्सोल्यूटली फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यूज़ ऑफ एक्स। ये जो मेरी सीरीज़ है बेटा, ओके, अगर आपको कोई इस तरह की पॉजिटिव टर्म सीरीज़ की बात कहता है और उसमें बोलता है कि कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यूज़ ऑफ एक्स या कन्वर्जेंट एब्सोल्युटली, तो आपको इस तरह की सीरीज़ के अंदर मोड का यूज़ करना होगा। ओके, पहली बात तो ये है कि पहले से ही पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है और पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के लिए कह रहा है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होना चाहिए, तो डायरेक्टली आप मोड का यूज़ करोगे। ओके, सबसे पहले मैं यूएन की बात करता हूँ। मेरे को गिवन क्या है? गिवन दैट दे रखा है 2 × sin x/3 प्लस 4 × sin x/9 प्लस 8 × sin x/27। एक्चुअल में हो क्या रहा है? यहाँ देखो 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है। अगर मैं इसका यूएन कैलकुलेट करूँगा तो यूएन की जो वैल्यू निकल करके आएगी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो डायरेक्ट आ जाएगा 2 की पावर n। क्लियर? और ये हुआ मेरा साइन। अगर मैं एक्स की बात करूँ, x/, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, तो जाहिर सी बात है 3 की पावर n आ जाएगा nवें स्टेप के अंदर। भाई पहले स्टेप के अंदर पावर 1 है, दूसरे स्टेप के अंदर पावर 2 है, तीसरे स्टेप के अंदर पावर 3 है, nवें स्टेप में पावर n आ जाएगी। क्लियर? सो नाउ n की जगह मैंने n+1 पुट किया और un+1 की वैल्यू निकाली। n की जगह n+1 पुट करते ही ये निकल गया 2n+1 साइन x/3 n+1। कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने टेस्ट लगाया un/un+1 का। नाउ मैं कह रहा हूँ un/un+1 की वैल्यू देखता हूँ कितनी होगी। मैंने un की वैल्यू डाली जो कि है 2 की पावर n साइन x/3 बटे 2 की पावर n+1 साइन x/3 की पावर n+1। ओके, आपके सामने है। अब मैंने इसको क्या किया बेटा? भाई देखो, इससे तो ये कैंसिल आउट हो ही जाएगा। ये निकल करके आएगा 1/2 साइन की पावर कितनी? साइन x/3 की पावर n बटे साइन, हेलो, ये सिंगिंग रूम नहीं है। साइन x/3 की पावर n+1। क्लियर? अब मैं इसको रिसेट कर रहा हूँ थोड़ा सा। मैंने क्या किया? un/un+k1 इज इक्वल टू, मैंने इसको ऐसे किया बेटा, 1/2 तो ये है ही मेरे पास। साइन को सेट करूँगा पहले, मैं इसको इस वाले स्टेप को सेट करूँगा। इसको मैंने सेट किया साइन x/3 की पावर n बटे x/3 की पावर n। इससे मैंने इसको डिवाइड कर दिया और मैंने गुणा किससे किया भाई? फिर मैंने ऊपर इसको गुणा किया x/3 की पावर n+1 से गुणा किया, एक एक्स्ट्रा गुणा किया। x/3 की पावर n होना चाहिए, लेकिन मैंने 3 की पावर n+1 से गुणा किया, डिवाइडेड साइन x/3 की पावर n+1। और ये जो फालतू था इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया। क्लियर है ना? पूरा पूरा हो चुका। आगे की तरफ चलते हैं। अगर पूरा पूरा हो गया तो भाई यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया वो क्या निकला? मेरे पास यहाँ से रिजल्ट निकल करके आया un/un+k1, un/un+1 की जो वैल्यू निकली, देखो आप, ये सीधे का सीधा निकल गया 3 है ना, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी इंटू 3 ऊपर। देखो आप, ये मैंने गलती से नीचे कर दी थी। भाई देखो,
ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक्स बटे 3 की पावर n और x बटे 3 की पावर n यहाँ हो जाएगा। ये मैंने गलती से नीचे लिख दिया। ओके, ऊपर जो निकल करके आया वो कितना निकला, ये निकला 3/2, तो ये निकला। ओके, पहले वाले स्टेप के अंदर कितना निकला मेरे पास, ये निकला साइन x बटे 3n बटे x बटे 3n, एक स्टेप तो निकल गया ये, इनटू अगले वाला स्टेप कितना निकला, x बटे 3n+1 बटे साइन x बटे 3n+1। क्लियर है ना। नाउ मेरे को इस सीरीज को कन्वर्जेंट दिखाना है। फॉर द कन्वर्जेंट ऑफ द सीरीज, टू टेस्ट द कन्वर्जेंट मैंने किसका यूज़ किया, सीरीज समीशन मोड ऑफ UN का यूज़ किया। क्यों, क्योंकि मेरे को एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट दिखाना है बेटा। ओके, चलो भाई, मैंने यूज़ किया मोड लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मोड ऑफ UN बटे मोड ऑफ UN प्लस के 1। आप ऐसे भी लिख सकते हो, बराबर लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी मोड ऑफ UN बटे UN प्लस के 1। क्यों लिख सकते हो, मोड ऑफ A अपॉन B बराबर होता है मोड ऑफ A अपॉन मोड ऑफ B के। ओके, ये कंसेप्ट होता है। मैंने वैल्यू डाली 2/3 का मोड, तो 3/2 का मोड तो 3/2 ही रहेगा। इसका मोड हो जाएगा कितना, साइन x बटे 3 की पावर n बटे x बटे 3 की पावर n इंटू मोड ऑफ x बटे 3 की पावर n+1 बटे साइन x बटे 3 की पावर n+1। ओके, ये मेरी मोड बंद हो चुका। हम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वी नो दैट लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन x अपॉन x बराबर x बटे साइन x, एक्सटेंडिंग टू 0 होता है यार ये। ओके, इन्फिनिटी नहीं होता है। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन x अपॉन x बराबर x बटे साइन x। अगर ये मोड वैल्यू में होता है तो इसका रिजल्ट हमेशा 1 होता है। दिस इज़ द फार्मूला। तो यहाँ से आपके पास कितना निकल करके आया, यहाँ से आपके पास निकला लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी मोड ऑफ UN बटे UN प्लस के 1 कितना निकला, बराबर निकला 3/2 इंटू 1 बराबर निकला 3/2 और 3/2 ग्रेटर दैन 1 है। आप क्या कहोगे भाई, रेशो टेस्ट, रेशो टेस्ट बोलता है कि अगर UN बटे UN प्लस के 1 ग्रेटर दैन 1 है तो मेरी सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। और अगर ऐसा नहीं है, और अगर UN बटे UN प्लस 1 क्या होता है, UN प्लस 1 लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट है। और अगर यही रिजल्ट इक्वल टू 1 है तो मेरी सीरीज़ क्या है, फेल है। अब यहाँ से देखो बेटा, आप ये वैल्यू तो ग्रेटर दैन 1 आ चुकी, ग्रेटर दैन 1 का मतलब क्या निकल चुका, कन्वर्जेंट निकल चुका। ओके, सो दैट आप क्या कहोगे, सो दैट द सीरीज इज कन्वर्जेंट होएगा ना। सो दैट आप ये कहोगे बेटा सीधा सीधा द सीरीज समीशन ऑफ UN इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। और यही आपका आंसर होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, आगे की तरफ चलते हैं।